हेलो बच्चों, नमस्कार भाइयों और बहनों। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जितेंद्र गुप्ता, आपका केमिस्ट्री मेंटर, आज तुम्हारे लिए नया टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है एन फैक्टर। क्या नाम है मेरे बेटा? एन फैक्टर। क्लियर? राइट। एन फैक्टर क्या होता है? देखिए बेटा, टोटल कहो या चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। क्या मेरे बेटा एन फैक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल। इसको हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। क्लियर बेटा? तो देखिए, ये रिडॉक्स रिएक्शन में हम करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए, इसके वैसे तो 5 केस होते हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? ये 4 तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। और एन फैक्टर के कितने केस होते हैं? 5 केस होते हैं। क्लियर? तो आइए पहले आपको समझा देते हैं हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, सबसे पहली कौन सी रिएक्शन है? इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा? एक एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज होगा, या फिर एक एलिमेंट क्या होगा बेटा? रिड्यूस होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? MnO4 माइनस Mn2 प्लस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। MnO4 माइनस Mn2 प्लस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आप लिख लीजिए, एग्जांपल आपको समझाएंगे बाद में। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड है हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा? एक से ज्यादा एलिमेंट सेम रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होंगे। ये हम मान के चलते हैं, ऐसे ही सेम रिएक्शन में क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। जैसे कि फेरस ऑक्सलेट FeC2O4। Fe जो है वो Fe3 प्लस में चेंज होगा और C2O4 CO2 में चेंज होगा। तो एक से ज्यादा एलिमेंट क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इस रिएक्शन को भी आप लिख लीजिए, FeC2O4 से Fe3 प्लस प्लस CO2। क्लियर बेटा? थर्ड वन देखिए, थर्ड वन होती है हमारे पास कौन सी रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एक ही एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। और सेम एलिमेंट ही क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। एलिमेंट खुद से रिड्यूस हो रहा है और खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर बेटा? जैसे कॉपर प्लस को एक्वस में डाला तो वो कॉपर और कॉपर प्लस 2 में क्या हुआ? चेंज हुआ। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। Br2OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस में क्या हुआ? चेंज हुआ। क्लियर बेटा? तो एक एग्जांपल बताया, कॉपर प्लस प्लस एक्वस, कॉपर प्लस 2 प्लस कॉपर में चेंज हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या था? Br2 प्लस OH माइनस एरो BrO3 माइनस प्लस Br माइनस। ये भी आप एग्जांपल लिख लीजिए, आपको करवाएंगे कैसे हुआ। क्लियर? फोर्थ वन होती है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये डिसप्रपोर्शनेशन की उल्टी एक तरह से रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? तो आइए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एन फैक्टर के बारे में। एन फैक्टर में आपको 5 केस करवाए जाएंगे। कितने केस? 5 केस। एक एक केस करके आइए करते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आप लिख सकते हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारे पास? इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर बेटा? इसका एन फैक्टर क्या होगा? देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू में total number of that atom
total number of that atom in reactant side. कौन सी साइड? रिएक्टेंट साइड. तो ये हमारे पास n फैक्टर आ गया फर्स्ट केस का. कौन से केस का? फर्स्ट केस का. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू टोटल नंबर ऑफ दैट एटम इन कौन सी साइड? रिएक्टेंट साइड. तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. क्या देखते हैं इसका एग्जाम्पल? पोज करके आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा. आइए देखते हैं क्या है. MnO4 माइनस से किसमें चेंज हो रहा है? Mn2 प्लस में. कौन सा मीडियम है ये? एसिडिक मीडियम. कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम. अब देखिए इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2. तो इसका n फैक्टर कितना रहेगा? यहाँ पे निकालते हैं. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 कितना? 5. इनटू में Mn के कितने एटम हैं? 1 है. इनटू में 1 कितना आ गया बेटा? 5. तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 5. तो हम ध्यान रखें इस बात का. MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में n फैक्टर शो करेगा कितना? 5. क्लियर बेटा? राइट. अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा. MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस. कौन सा मीडियम बेटा? बेसिक मीडियम. किस में चेंज होगा ये? ऐसे बेसिक मीडियम में. अब इसका n फैक्टर निकालिए फटाफट. आइए देखिए n फैक्टर क्या होगा. इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूं. +7 +6 कितना चेंज है? 1 का चेंज है. क्लियर? कितने Mn है? 1 है. इनटू 1 कितना आ गया? 1. तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया. क्लियर? तो बेसिक मीडियम में MnO4 2 माइनस का n फैक्टर कितना रहेगा? 1 रहेगा. आइए देखिए नेक्स्ट केस देखिए बेटा. MnO4 माइनस किस में चेंज हो रहा है? MnO2 में. किस में मेरे बेटा? न्यूट्रल में. तो न्यूट्रल मीडियम में देखिएगा कैसे होगा. क्या होगा इसका? +7. इसका क्या होगा? +4. तो n फैक्टर देखिए +7 से +4 कितना चेंज है? 3. कितना Mn है? 1. इनटू 1 कितना हो जाएगा? 3. तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया. क्लियर? तो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5, बेसिक मीडियम में 1 और सॉरी न्यूट्रल में कितना? 3. क्लियर बेटा? तो इसको याद करने की भी हमारे पास क्या है? एक ट्रिक है. आप वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं. क्लियर बेटा? आइए आगे चलते हैं. इसकी ट्रिक हम याद करते हैं. क्या होता है बेटा? देखिए फॉर MnO4 माइनस. फॉर MnO4 माइनस में देखिए ABN 5 1 3. MnO4 माइनस का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना रहता है? 5 रहता है. बेसिक में 1 रहता है. न्यूट्रल में 3 रहता है. तो इसको याद करने का तरीका देखिए. AB न्यूज चैनल. ABN एक न्यूज चैनल होता है ना बेटा. तो क्या हो गया? AB न्यूज चैनल कौन से नंबर पे आता है? 513 पे. AB न्यूज चैनल कौन से नंबर पे आता है? 513 पे. क्लियर बेटा? अब देखिए एक क्वेश्चन. व्हाट इज द n फैक्टर फॉर BA MnO4 twice in acidic medium. in acidic medium. तो देखिए क्या होगा बेटा? BA MnO4 twice किस में ब्रेक होगा? एसिडिक मीडियम में MnO4 Mn2 प्लस में. अब निकालिए इसका भी क्या? n फैक्टर. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? बताइए कितना आएगा? +7. इसका कितना हो गया? +2. तो n फैक्टर देखिए कितना चेंज हो रहा है? +7 से +2 कितना चेंज हो रहा है? 5. +7 से +2 कितना चेंज हो रहा है? 5.
कितने Mn हैं? 2 हैं। कितने Mn हैं? 2 हैं। तो कितना n फैक्टर हो गया इसका? 10। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 10। ये IIT में आया हुआ है इंटीजर टाइप में। किसमें बेटा? इंटीजर नहीं, इंटीजर टाइप में नहीं, उसमें आया हुआ, ऑप्शन में आया हुआ है क्वेश्चन। इंटीजर में तो 0 से कहाँ होते हैं? 9 होते हैं। सिंगल करेक्ट में आया हुआ है ये। क्लियर बेटा? आप प्लीज इसको क्या करिए, नोट करिए। आगे भी आपको क्या करवाते हैं, इसके और एग्जांपल्स करवाते हैं। चलिए बेटा आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप निकाल सकते हैं इजीली। देखिए किसका निकालेंगे अब आप Cr2O72 माइनस एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होगा? Cr3 प्लस में। अब देखिए आप निकाल सकते हैं इसका एन फैक्टर। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +3। अब देखिए ध्यान से, एन फैक्टर निकालिए। +6 से +3 कितना चेंज हो गया? 3। मोड लेना है, एक चीज का ध्यान रखना। क्या लेना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन का मोड लेना है। कितने Cr हैं? 2। इनटू में क्या कर देंगे? 2। कितना आ जाएगा? 6। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया इसका एन फैक्टर बेटा? 6 आ गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। बहुत सारे आपको एग्जांपल करवाएंगे। आपने सुना होगा इस एग्जांपल के बारे में, ऑक्सैलिक एसिड सुना होगा बेटा। ये ऑक्सैलिक एसिड किसमें चेंज होगा? CO2 में। किसमें चेंज होगा? CO2 में। तो ऑक्सैलिक एसिड का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आपको सिखाया था मैं ऐसे। ऑक्सैलिक एसिड का इधर से क्या आ रहा है? -2, इधर से -1। तो कार्बन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। कितना हो जाएगा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। ऐसे ही CO2 में देखिए ध्यान से, CO2 में देखिए इधर से -2, इधर से भी -2। तो कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा? इधर से ही -2, इधर से ही -2। कितना हो जाएगा? +4। तो +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। +3 से +4 क्या होगा? 1। मैग्नीट्यूड लेना है। 1 इंटू में कितने C हैं ऑक्सैलिक एसिड में? 2। तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर बेटा? ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सिखाए थे लास्ट क्लास में। सल्फर कंपाउंड, फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ब्रोमीन के, आयोडीन के, C3O2 सब ऑक्साइड। तो ये P4O10, P4O6 इनके स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए थे, जिससे आप इनका क्या निकाल सकते हो? ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास AS2O3। यहाँ पे वाटर डाल लो। किसमें चेंज होगा? ये ASO4 3- में। अब इसका क्या निकालिए आप? ऑक्सीडेशन नंबर। खुद निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। खुद कैसे निकालेंगे? आइए देखिए ध्यान से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3। इसका कितना होगा? +5। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? कितना चेंज है? 3 से 5 कितना चेंज है? 2। इनटू में कितना? 2। तो एन फैक्टर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। एन फैक्टर कितना आ गया बेटा? 4। क्लियर बेटा? इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 4 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है। किसमें यूज होता है? आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। Na2H2O3 ये किसमें चेंज करेंगे इसको हम? Na2S4O6 में। इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, जो है आपको अभी मैं नहीं लिख के दे रहा हूँ। क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिए। यहाँ पे I2 होता है, वहाँ पे 2NaI, ऐसे रिएक्शन इसकी कंप्लीट होती है। लेकिन फिलहाल इसका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे आ जाएं ये, तो कैसे करेंगे? मैं आपको रिएक्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे। प्लस में I2 प्लस में क्या? 2NaI। क्लियर बेटा? इसका क्या कर दो? ट्वाइस कर दो। क्लियर बेटा? राइट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसको क्या बोलते हैं? पहले ये देखिए, इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा?
सोडियम थायोसल्फेट, या फिर क्या बोलेंगे, हाइपो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपो सॉल्यूशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन की ये क्या है, रिएक्शन है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर में आपको सिखाया था, कितना आएगा, 2 आएगा। स्ट्रक्चर से सिखाया था मैं आपको। इसमें सल्फर का कितना आएगा बेटा, 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5। तो एन फैक्टर कितना होगा, 2 से 2.5 चेंज हो रहा है, 0.5। कितने एस हैं, 2 एस हैं, तो कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में एन फैक्टर कितना यूज करेंगे आप, 1 यूज करेंगे। क्लियर बेटा। आइए बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को हम उठाएंगे और करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, H2O2 है। ये बेटा चेंज होता है किसमें, H2O में, या फिर H2O2 चेंज हो रहा है किसमें, O2 में। तो देखिएगा इसमें क्या खासियत है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। इसमें -1, इसमें क्या है, 0। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, H2O2 इसमें एक्ट एज ए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये H2O2 कैसा रिएजेंट हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा रिएजेंट हो गया बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बेटा। तो आइए, जब H2O2 सेपरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे या सेपरेटली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, तो एन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए एन फैक्टर निकालिए, -1 से -2 कितना चेंज है, 1। कितने ऑक्सीजन हैं, 2। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे इसका करेंगे, एन फैक्टर कितना हो गया, 2। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एन फैक्टर 2, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है तो एन फैक्टर 2। लेकिन अगर H2O2 से H2O प्लस O2 निकल रहा है, ऐसे हो रही है रिएक्शन, H2O2 से H2O प्लस O2, तो इसमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। ये जरूर टाइट्रेशन में आपको क्या आएगा, इस्तेमाल आएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालने में भी क्या आएगा, ये काम आएगा। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा, राइट। तो ये हमारे पास एग्जांपल थे किसके, जिसमें एक एलिमेंट या तो रिड्यूस हो रहा है या फिर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये केस 1 था। आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे केस 2, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एन फैक्टर के नए केस के साथ। इस पे आप करिएगा प्रैक्टिस। थैंक यू बेटा, नमस्कार।